आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे पैरामीटर वाइज ऑप्शन। पैरामीटर वाइज ऑप्शन क्या होता है और कैसे इस पर वर्क होता है ये सीखेंगे। इसके साथ साथ अपन बैच वाइज ऑप्शन सीखेंगे, बैच वाइज कैसे एंट्री की जाती है, और उसके साथ साथ सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन भी अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले आज अपन सीखेंगे पैरामीटर वाइज ऑप्शन। पैरामीटर वाइज ऑप्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो अपना कोई बिजनेस है गारमेंट का, तो आपने देखा होगा शर्ट्स होती है, शर्ट्स में ब्रांड होती है, साइज होता है, कलर होता है। तो अगर अपन शर्ट्स को साइज ब्रांड कलर के हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं तो बीजी के अंदर एक ऑप्शन है पैरामीटर वाइज ऑप्शन। इसकी सहायता से आप साइज वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव के साइजेस होते हैं 32 GB, 64 GB, 128 GB। तो उसमें भी आप काम में ले सकते हैं। शूज होते हैं, शूज में भी साइज साइज होती है, ब्रांड होती है, और इसके साथ साथ कलर होते हैं, तो डिज़ाइन होती है। तो इस तरीके से अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर वाइज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे पैरामीटर वाइज ऑप्शन, उसके बाद अपन सीखेंगे सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन, और उसके बाद अपन सीखेंगे बैच वाइज ऑप्शन। तो पैरामीटर वाइज ऑप्शन को सबसे पहले अपने को अनेबल करना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगर अपन को करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में अपन जाएंगे। या वैसे तो यहाँ पर दे रखा है पैरामीटर वाइज डिटेल, इसको आप F3 से सर्च भी कर सकते हैं। बिजी में जैसे सर्च करने यहाँ पर ऑप्शन था, आप F3 यूज कर सकते हैं। पैरामीटर के लिए मैं लिखता हूँ PARME तक लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए पैरामीटर वाइज पर क्लिक हो गया। अब इसको अपन सिंपली टिक करते हैं तो अपने सामने ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। इसमें सबसे पहला है स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब जैसे शूज है तो शूज में साइज हो गई, ब्रांड हो गई, डिजाइन हो गई, ये कलर हो गया, तो वो उसके पैरामीटर हो गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप मैक्सिमम 3 पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिए 3 पैरामीटर, इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पर ये 3 पैरामीटर आ गया। अब इसमें अपने को वैल्यू वगैरह, नाम वगैरह डिफाइन करना है। अब इसमें सबसे पहला पैरामीटर जैसे अपन ने शूज है, शूज का अपन लेके चलते हैं। शूज में हो गए साइज। उसके बाद है यहाँ पर ओपन और प्री डिफाइंड। ओपन का मतलब ये हो गया कि अपन जब परचेज करेंगे तब अपन उसका साइज डिफाइंड करेंगे कि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। या प्री डिफाइंड यानी यहाँ पर भी आप डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्री डिफाइंड करा। प्री डिफाइंड करने के बाद अपने को यहाँ पर वैल्यू बता देनी है। जैसे मैंने ऐड वैल्यू किया, पैरामीटर की वैल्यू दे दी 8 नंबर, एक और दे दी 9 नंबर, और एक दे दी 10 नंबर। तो यानी इस तरीके से अपन ने इसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट कर दी साइज की। उसके बाद पैरामीटर में आता है ब्रांड। अपन ने लिखा ब्रांड। ब्रांड भी अपन चाहें तो प्री डिफाइंड कर सकते हैं। अपन यहाँ पर प्री डिफाइंड करेंगे और ऐड वैल्यू कर देंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने दे दी एडिडास, दूसरी अपन ने एक और दे दी पूमा। दो अपन ने ब्रांड सेट कर दी। उसके बाद अपन तीसरा पैरामीटर जो है वो होता है जैसे डिजाइन का। तो डिजाइन अपन ने का अपन परचेज के समय बताएंगे, तो अपन यहाँ पर इसको ओपन रख देते हैं। तो इस तरीके से अपन ने 3 पैरामीटर सेट करे, 2 प्री डिफाइन कर दिए साइज और ब्रांड, और एक डिजाइन है जिसको ओपन रखा जो परचेज के समय अपन बताएंगे। इसको अपन यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पैरामीटर स्टॉक एडजस्टमेंट थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ऑप्शन को अपने को यस करना है। इस ऑप्शन का मतलब ये है, जैसे सपोज करो आज मैंने कोई शूज परचेज करे, उसके अपन ने अलग अलग तरीके की साइज परचेज करे, ब्रांड भी अपन ने डिफाइंड कर दी, डिजाइन भी अपन ने डिफाइंड कर दिया। अब अपन उनको सेल करेंगे, तो अपन चाहते हैं कि सेल्स के समय अपने पास ड्रॉप डाउन में शो हो कि कौन सी साइज के, कौन से ब्रांड के, कौन से शूज अवेलेबल है। तो अपन चाहते हैं ड्रॉप डाउन में वो शो हो सेल्स के समय, तो अपन क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। इस ऑप्शन को यस करने से क्या होगा, जो भी अपन ने शूज परचेज करे वो सेल्स के समय अपने को ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे कि ये ब्रांड के, ये साइज के आपके पास शूज अवेलेबल है। इस ऑप्शन को अपने को यस करना है।
उसके बाद है पिक पैरामीटर थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस ऑप्शन को अपन नो रखेंगे। उसके बाद है एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, इसको अपन कर देंगे डोंट अलाउ। उसके बाद है इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यह है कि सपोज करो मैंने 10 शूज परचेज करे, उसमें से 8 नंबर के भी करे, 10 नंबर के भी करे, एडिडास के भी करे, पूमा के भी करे, तो 10 तो परचेज करे, लेकिन सबकी आप देखेंगे साइज ब्रांड वगैरह अलग अलग है। तो आप चाहते हैं कि ईच पैरामीटर की, जैसे 8 नंबर के मैं प्राइस अलग डिफाइन करूँ, 9 के अलग करूँ, 10 के अलग करूँ। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर। यदि आप परचेज के समय ही हर पैरामीटर की एक इंडिविजुअल आप प्राइस डिफाइन करना चाहते हैं, तो अपन इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे अपन ने 10 शूज परचेज करे एडिडास का, अगर 8 नंबर का, तो उसकी अपने को प्राइस बतानी पड़ेगी, 9 नंबर की प्राइस बतानी पड़ेगी, 10 नंबर की बतानी पड़ेगी। यानी जो जो भी अपन पैरामीटर्स फीड करेंगे उनकी अपने को प्रत्येक की, हर की इंडिविजुअल की अपने को प्राइस बतानी पड़ेगी। तो अपन ने कर दिया इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन, तो यस इसको अपन टिक कर देंगे। उसके बाद एनेबल पैरामीटर डिस्काउंट और एनेबल पैरामीटर मार्कर को अभी, मार्कअप को अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद है मेंटेन सेल प्राइस और एमआरपी प्राइस। अपन चाहते हैं कि परचेज के समय अपन उसकी सेलिंग प्राइस और एमआरपी डिफाइन करें, तो अपन मेंटेन सेल प्राइस और एमआरपी को टिक कर देंगे। उसके बाद है इनफोर्स फुल क्वांटिटी अलोकेशन टू पैरामीटर। इसका मतलब ये है, सपोज करो आपने बाहर शूज की क्वांटिटी डाली 10, फिर अंदर पैरामीटर में अलग अलग पैरामीटर की, जैसे एडिडास के 2, पूमा के 3, नाइकी के 5, ऐसे जब तक जो आपने बाहर क्वांटिटी डाली वही अंदर नहीं डाल दो तब तक वो उसको सेव ही ना करे, यानी आगे ही नहीं बढ़ना दे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे, इनपोर्ट्स फुल क्वांटिटी अलोकेशन टू पैरामीटर। इसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, जो अपन ने बाहर क्वांटिटी डाली वही अपने को पैरामीटर में डालनी पड़ेगी अगर अपन इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो फुल क्वांटिटी अलोकेट अपने को पैरामीटर में भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फुल क्वांटिटी अलोकेशन टू पैरामीटर। तो इस ऑप्शन को अपन टिक कर देते हैं और सिंपली अपनी कॉन्फ़िगर हो गई है। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। अब अपन एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड कर लेते हैं। मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ, शूज, ग्रुप जनरली रख देते हैं, यूनिट्स नंबर ले लेते हैं, टेक्स्ट कैटेगरी 18%। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पैरामीटर वाइज डिटेल का, ये ऑप्शन अनेबल हो गया। तो हो सकता है अपन कुछ आइटम में पैरामीटर वाइज ऑप्शन रखना चाहते हो, पैरामीटर के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो, कुछ में अपन नहीं चाहते हो, तो अपने को ऐसे हर इंडिविजुअल आइटम पर बताना पड़ेगा कि इसमें आप पैरामीटर वाइज इसमें स्टॉक वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे अपन ने यहाँ पर शूज लिया, अपन इसको पैरामीटर वाइज ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पर पैरामीटर वाइज डिटेल ऑप्शन को यस करेंगे। ये यस हो गया, वाई प्रेस किया और सेव कर दिया। ये सिंपल हो गया। अब अपन एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। अब सपोज करो अपन डेट डाल लेते हैं 1 जुलाई, एक बिल नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन मल्टीपल रेट। एक पार्टी ले लेते हैं जैसे एच पार्टी है, जिनसे अपन ने सपोज करते हैं शूज परचेज करे 10 परचेज करे। अब यहाँ पर आप देखिए पैरामीटर की विंडो अपेयर हो गई है। इसमें अपने को साइज, ब्रांड, डिजाइन, उसकी एमआरपी, उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी क्वांटिटी, फिर उसकी हर की प्राइस और अमाउंट यहाँ पर बता देना है। अब जैसे साइज अपन ने क्या करा था, प्री डिफाइंड करे थे। सपोज करो मैंने यहाँ पर स्पेस बार दबाया, मैंने कहा जी 8 नंबर, 8 नंबर की ब्रांड बताएंगे एडिडास। यहाँ पर अपन ने ब्रांड भी प्री डिफाइंड ही करी थी। उसके बाद है डिजाइन, अपन ने डिजाइन को क्या ओपन रखा था, तो अपने को यहाँ पर डिजाइन बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया डिजाइन है इसकी स्पोर्ट्स। अब इसकी अपने को एमआरपी बतानी है कि 8 नंबर जो आपने एडिडास के स्पोर्ट्स शूज है उसकी एमआरपी क्या है। मैंने कहा 1499, सेलिंग प्राइस 1450। अच्छा जी, क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी 2 है। अच्छा, इसकी परचेज प्राइस क्या है, मैंने कहा
1200 रुपये, ये हो गया। ऑटोमेटिक आप देखेंगे 2 क्वांटिटी 1200 परचेज प्राइस 2400 ऑटोमेटिकली हो गई। उसके बाद मैंने कहा साइज 10 नंबर है, स्पेस बार से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा एडिडास ही है। अब की मैंने कहा कि जो डिजाइन है वो स्पोर्ट्स ही है और जो 10 नंबर है उसकी 199 MRP है। अच्छा, सेलिंग प्राइस मैंने कहा 1900 रुपये, क्वांटिटी मैंने कहा 4, सेलिंग प्राइस 1600 रुपये, ये हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे 10 क्वांटिटी बाहर लिखी थी और 6 यहाँ पर अपन ने लिख दी। अब वहां पर अपन ने एक ऑप्शन ऑन किया था, इनपुट्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू पैरामीटर। इसका मतलब यही है कि बाहर अपन ने क्वांटिटी डाली है 10 और अंदर डाली है 6। उस ऑप्शन को अपन ने यस किया था। उस ऑप्शन को यस करने से ये हुआ कि जो बाहर क्वांटिटी डाली है वो ही अपने को अंदर बतानी पड़ेगी, नहीं तो ये सेव नहीं करेगा। लेट सपोज अपन इसको सेव करने जाते हैं, मैं F2 प्रेस करता हूं तो देखिए एडजस्ट क्वांटिटी इज लेस देन अवेलेबल क्वांटिटी, क्योंकि अपन ने उस ऑप्शन को यस कर रखा है। तो जब तक बाहर जो क्वांटिटी डाल रखी है वो अंदर अपन नहीं डालेंगे तो ये अपने को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसको अपन ओके करते हैं। अब की अपन ब्रांड ले लेते हैं 9 नंबर, साइज ले लेते हैं 9 नंबर और पूमा ही ले लेते हैं, डिजाइन रनिंग ले लेते हैं। जैसे इसकी MRP अपन डाल देते हैं 1599, सेलिंग प्राइस 1500, क्वांटिटी डाल देते हैं 2 और 1300 रुपये परचेज प्राइस। तो 8 अपन ने डाल दी। अब एक और ले लेते हैं 8 नंबर पूमा, रनिंग ले लेते हैं, MRP डाल देते हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस डाल देते हैं, जैसे सपोज करो 1000 रुपये, तो ही क्वांटिटी रहने देते हैं और 800 रुपये फीड करते हैं। इस तरीके से ये अपन ने पूरा डिफाइन कर दिया। साइज, ब्रांड, डिजाइन को अपन ने ओपन रखा था और ओके कर देते। बार ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई, एंड में GST वगैरह लगा देंगे जो भी इस पर लगी है। अपन 18% अज्यूम कर रहे हैं, ये अपनी शूज की परचेज की एंट्री पास हो गई। इसको अपन F2 से सिंपल सेव कर लें। अब अपन ने जो भी ब्रांड साइज के हिसाब से शूज वगैरह परचेज करें, अगर अपन उसका स्टॉक देखना चाहते हैं तो अपन डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले पर ऑप्शन है पैरामीटर वाइज रिपोर्ट का। मैं पैरामीटर वाइज रिपोर्ट पर गया। यहाँ पर अपन जाने के बाद जाएंगे पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अपन जाएंगे बैलेंस ओनली और डिटेल। मैं डिटेल में गया, ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, सेलेक्ट आइटम। अपन यहाँ पर डिफरेंट टाइप से स्टॉक वगैरह चेक कर सकते हैं। अपन ऑल आइटम पे जाते हैं, 1/4 से मैं 31 जुलाई डाल देता हूँ डेट और एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर अवेलेबिलिटी आ गई है। 1/4 से 31 जुलाई का स्टॉक देख रहे हैं। आइटम का नाम आ गया, साइज आ गया, ब्रांड आ गया, डिजाइन आ गई, MRP, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी इन है, आउट अभी कुछ हुई नहीं है, क्लोजिंग क्वांटिटी भी आ गई 10 क्वांटिटी। तो इस तरीके से अपन अपना स्टॉक वगैरह भी देख सकते हैं। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। सपोज करते हैं 15 जुलाई को ही कर लेते हैं। लोकली ले लेते हैं, पार्टी का नाम ले लेते हैं ABC सेल्स पार्टी। शूज में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने 2 शूज सेल करे, कैश ही ले लेते हैं। यहाँ पर पार्टी अपन 2 शूज सेल करे, एंटर किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा तो यहाँ पर अपने को बताना पड़ेगा, जैसे साइज, अब अवेलेबिलिटी आ जाएगी। जैसे आप स्पेस बार दबाएंगे साइज में तो ये देखिए साइज, ये ब्रांड, ये डिजाइन, ये उनकी क्वांटिटी, ये उनके MRP सब आ रही है। तब अपने को बताना है कि कौन से 2 शूज अपन ने सेल करें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि साइज 10 नंबर एडिडास का ही सेल करा और 1 लिखा। दूसरा मैंने फिर स्पेस बार दबाया, मैंने कहा पूमा का रनिंग शूज जो है वो सेल किया। ऐसे 2 अपन ने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। इसको अपन ने ओके किया
ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेट आ गई। अब यहाँ पर जो रेट आई है, एक बार वापस चलते हैं। देखिए जो रेट आई है वो आई है सेलिंग प्राइस, जो अपन ने परचेज के समय दी थी। 10 नंबर शूज की है एडिडास वाले की 1900 रुपये, और 8 नंबर पूमा की है 1000 रुपये। तो इस तरीके से 2900 रुपये रेट हो गई। ओके करेंगे तो दो शूज की रेट हो गई 2900, तो 1450 रुपये हो गई पर की रेट। और ये जो रेट है ये अपन चाहें तो अंदर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने एंटर किया, आप यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस जो भी आ रही है ये ऑटोमेटिक आ रही है, क्योंकि अपन ने परचेज के समय डाली थी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं और एंड में जीएसटी वगैरह अपन लगा देते हैं। टोटल बिल हो गया 3420 रुपये का। इसको अपन सेव करते हैं। एक बिल और जनरेट कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कैश में ही। फिर अपन ने शूज सेल करे, सपोज करते हैं 2 शूज, स्पेस बार दबाएंगे। अब अवेलेबिलिटी आ गई, देखिए क्वांटिटी कम हो गई। अब अपन ने लिखा अब 8 नंबर का जो एडिडास का शूज है ये सेल किया एक, स्पेस बार दबाया। 9 नंबर का पूमा का सेल किया एक। ये सेलिंग प्राइस जो है 2950 रुपये टोटल हो गए। बाहर जाएंगे तो 2950 रुपये हो गए, जीएसटी वगैरह लगा देंगे। टोटल अमाउंट हो गया 3481 रुपये। F2 से सेव करते हैं। अब अगेन अपन स्टॉक चेक करते हैं। डिस्प्ले वही पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, डिटेलिंग में चले जाते हैं। ऑल आइटम ही ले लेते हैं 1/4 से 31 जुलाई। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए पूरी डिटेल आ गई, साइज, ब्रांड, डिजाइन। देखिए अब जो शूज है एडिडास के 10 नंबर वो 4 इन हुए थे, एक आउट हो गए, 3 बच गए। इसी तरीके से और अपन देख लेते हैं 8 नंबर के 2 इन हुए थे, एक आउट हो गए, एक बचे। इसी तरीके से 8 नंबर का पूमा का 2 थे, एक थे। इस तरीके से इन आ गए, आउट आ गए, और क्लोजिंग क्वांटिटी आ गई 6। तो इस तरीके से आप पैरामीटर वाइज स्टॉक की एंट्री पास कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं अपना एक ऐसा पैरामीटर वाइज अपन मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो टीवी। अब टीवी में अपन चाहते हैं कि सिर्फ अपन उसका इंच और उसकी ब्रांड ही डिफाइंड करें, उसमें अपन को डिजाइन नहीं डालना है। लेकिन अभी जो अपना ऑप्शन और है पैरामीटर में, उसमें ब्रांड भी है, साइज भी है और डिजाइन भी है। लेकिन अपने को टीवी का एक थोड़ा कम बनाना है पैरामीटर वाइज, या थोड़ा उसका डिफरेंट वेरिएंट है। उसमें अपने को इंच चाहिए कि भाई कितने इंच की टीवी है, और उसके साथ साथ सिर्फ ब्रांड ही मेंटेन करनी है। या अपन कह सकते हैं कि अपने को ये 2 ही चीजें मेंटेन करनी है। तो फिर अपन वो कैसे करेंगे, इसको भी अपन सीख लेते हैं। अब जैसे मैं सपोज करो एक बार अपन एक कोई आइटम जनरेट करते हैं, जैसे टीवी का मैं जनरेट करता हूँ। और टीवी में अगर मैं पैरामीटर वाइज ऑप्शन को यस करके सेव करूंगा तो टीवी में फिर वो सारे आ जाएंगे, साइज वगैरह। अब टीवी में साइज तो है नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर टीवी लिखा, F3 अपन प्रेस करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे सपोज करो मैंने एक ग्रुप बनाया, इलेक्ट्रॉनिक टीवी का एक ग्रुप बन गया सपोज करो, और ये प्राइमरी ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर अपन इसकी यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं करके एक सेपरेट कॉन्फ़िगर कर देंगे पैरामीटर की। अब यहाँ पर जैसे जितने भी पैरामीटर चाहिए मैक्सिमम तो अपन 2 ही ले सकते हैं, तो वो अपने को बता देने हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार वापस आपको रिवाइज कर दूं। देखिए अपन ने क्या है, शूज की एक पैरामीटर वाइज सेट कर रखा है, लेकिन अब अपना एक और सेगमेंट है टीवी का। तो टीवी का है तो उसमें अपने को शूज वाली पैरामीटर नहीं चाहिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, टीवी का एक अलग सेपरेट सेगमेंट बना रहे हैं। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टीवी एक आइटम क्रिएट करेंगे और ग्रुप के अंदर अपने को सेपरेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो F3 से अपन ने यहीं से ग्रुप बना लिया था इलेक्ट्रॉनिक टीवी, और इसको प्राइमरी ग्रुप लिया था। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पैरामीटर स्टॉक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर 2 चाहिए, कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले का नाम बता देंगे, मैंने कहा जी ब्रांड। अच्छा अब ब्रांड में भी ओपन रखेंगे प्री डिफाइंड।
मैंने कहा प्री डिफाइंड, तो प्री डिफाइंड में अपने को नाम बताने पड़ेंगे, ऐड वैल्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा हम एक तो सोनी टीवी सेल करते हैं और दूसरा हम सैमसंग टीवी सेल करते हैं। ओके, दो आ गए। उसके बाद पैरामीटर में अपन ने इंच बता दिए, 32 इंच की टीवी है या 64 इंच है, जो भी होती है इंच होता है ना उसमें टीवी के अंदर, तो अपन ने यहाँ पर लिख लिया इंच का एक बना दिया और यहाँ पर प्री डिफाइंड कर दिया वैल्यू 32 इंच। और सपोज करो एक अपन ने कर दिया 70 इंच। तो ये इसके सेपरेट कॉन्फ़िगर होगी ब्रांड और इंच के हिसाब से। ओके करेंगे, सेव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टीवी में डाल दिया, टीवी में नंबर्स ले लिए। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पैरामीटर वाइज ऑप्शन ऑन होना चाहिए, ऑन है। पैरामीटर वाइज डिटेल यस, सेव करेंगे, यस करेंगे। अब अपन एक टीवी की परचेज की एंट्री सपोज करो पास कर लेते हैं 5 जुलाई को। एक कोई पार्टी ले लेते हैं जीके। इनसे अपन अब जैसे यहाँ पर टीवी लिखेंगे तो आप देखेंगे जैसे मैंने 10 टीवी परचेज करी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस और एमआरपी तो अपन ने मेन पैरामीटर में ऑन थी तो वो आ गई, लेकिन आप देखेंगे शूज वाली यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं आ रही, यहाँ पर ब्रांड आ रही है और इंचेस आ रहे हैं, दो ही अपन ने कॉन्फ़िगर किए थे। तो ये फायदा है, आप सेपरेट आइटम वाइज भी डिफरेंट पैरामीटर बना सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सैमसंग स्पेस बार से 32 इंच, 32 इंच की मैंने कहा जी इसकी एमआरपी तो है 35,000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 34,000 रुपये और ये 5 है। अब यहीं पर ही अपन इसकी परचेजिंग प्राइस बता देंगे, मैंने कहा 30,000 रुपये। ये हो गया। दूसरी एक और है अपनी सोनी, मैंने कहा सोनी की 70 इंच की टीवी है 70,000 रुपये की, या इसको 40,000 रुपये कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस मैंने कहा इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 38,000 रुपये और परचेजिंग प्राइस होगा 35,000 रुपये। ये हो गया। ओके किया, ओके किया, इस तरीके से ये इसकी टीवी की एंट्री होगी। इसको F2 से सेव करते हैं और ये सेव हो गया। अब अपन अगेन स्टॉक चेक करते हैं, डिस्प्ले पैरामीटर क्लोजिंग स्टॉक डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पर अपना जो मेन आइटम है ग्रुप ऑफ आइटम, इसको ले लेंगे। ग्रुप ऑफ आइटम में अपन ने टीवी को रखा था इलेक्ट्रॉनिक में, तो इसी को देखेंगे 1/4 से 31 जुलाई। आप देखेंगे आइटम नाम आ गया, ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक टीवी आ गया, टीवी ब्रांड आ गए, इंचेस आ गए, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, ओपनिंग क्वांटिटी कुछ है नहीं, इन करिए 5-5, आउट कुछ करी नहीं और क्लोजिंग क्वांटिटी आ गई 5-5। इस तरीके से ये डिफाइंड हो गया। अब इसकी अपन एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन पर जाते हैं और 25 जुलाई को एक सेल्स की एंट्री कैश में ही पास कर लेते हैं। अपन ने यहाँ पर लिया टीवी, सपोज करो मैंने 2 टीवी सेल करी, एंटर किया। स्पेस बार से मैंने कहा देखिए जैसे मैंने स्पेस बार दबाया तो ब्रांड, इंच और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो आ गई, इसके एमआरपी, सेलिंग प्राइस सब आ गई। मैंने कहा जी एक तो मैंने 32 इंच की टीवी सेल करी है और एक मैंने सोनी की सेल करी है। इस तरीके से सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ ही रही है, यही बाहर आ जाएगी। ओके, इसको आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अपन ने परचेज के समय डाली थी सेलिंग प्राइस। ये हो गया, ये ओके करते हैं, ये आ गई। जीएसटी वगैरह लगा देते हैं, टोटल बिल हो गया 84,960। अब अपन इस बिल को सेव करते हैं और अपन अगेन अब स्टॉक चेक करेंगे। डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जाने के बाद आप जाएंगे पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, डिटेल, डिटेल में अब अपन लेंगे ग्रुप ऑफ आइटम, क्योंकि अपने को टीवी का देखना है। टीवी का अपन ने ग्रुप बनाया था इलेक्ट्रॉनिक टीवी 1/4 से 31 जुलाई। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। सबसे पहले आइटम ग्रुप आ गया इलेक्ट्रॉनिक टीवी, नाम आ गया टीवी, ब्रांड आ गए, इंच आ गए, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई और क्लोजिंग। जैसे टीवी में सैमसंग है 32 इंच की, 5 इन हुई, 1 आउट हुई, 4 क्लोजिंग।
इसी तरीके से सोनी की 70 इंच की 5 इन हुई, एक आउट हुई, 4 क्लोजिंग, तो टोटल 8 क्लोजिंग क्वांटिटी आ गई टीवी की। तो इस तरीके से अपन ने इसकी इन और आउट की स्टॉक वगैरह भी अपन ने चेक कर लिया। तो ये था पैरामीटर वाइज का वीडियो। अब अपन सीखेंगे सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन को। अब अपन सीखते हैं सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन। सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन क्या होता है, ये वहां पर काम आता है जैसे मोबाइल से, मोबाइल का अपना बिजनेस है। तो आपने देखा होगा मोबाइल पर हर मोबाइल पर एक IMEI नंबर होता है। तो अपन मोबाइल का स्टॉक IMEI नंबर के हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं तो अपन सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा टाटा स्काई वगैरह होती है, उन पर मॉडल नंबर होते हैं। तो यदि अपन टाटा स्काई का बिजनेस है, ये जिस आपकी डिश टीवी वगैरह आती है और इसमें आप मॉडल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन को अनेबल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सीरियल नंबर वाइज डिटेल का। इसको अपन F3 से सर्च भी कर सकते हैं। मैंने सर्च किया सीरियल नंबर, एंटर किया, मुझे ऑप्शन मिल गया सीरियल नंबर वाइज डिटेल का। इसको अपन सिंपली टिक करेंगे। अब इसमें ऑप्शन है मेंटेन सेल प्राइस। जैसे अपन ने सपोज करो मोबाइल परचेज किया विद सीरियल नंबर, या अपन ने डिश टीवी परचेज करी विद सीरियल नंबर और अपन चाहते हैं परचेज के समय अपन उसकी सेलिंग प्राइस डिफाइन कर दें, तो अपन यहाँ पर मेंटेन सेल प्राइस को टिक कर देंगे। फिर अपन परचेज के समय उसकी सेलिंग प्राइस डिफाइन कर देंगे, फिर जब सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस शो हो जाएगी। उसी तरीके से मेंटेन MRP, अपन ने जैसे परचेज करा मोबाइल डिश टीवी विद सीरियल नंबर और अपन चाहते हैं परचेज के समय अपन उसकी MRP डिफाइन कर दें, तो अपन मेंटेन MRP को टिक कर देंगे। अभी अपन इन दोनों ऑप्शन को टिक कर देते हैं। उसके बाद इनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन इन सीरियल नंबर। जैसे सपोज करो आपने 10 डिश टीवी परचेज करी और उन 10 टीवी का सीरियल नंबर आपने अंदर फीड करा, तो जब तक आप अंदर 10 सीरियल नंबर नहीं बता दो तो वो आगे ही ना बढ़े। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इनफोर्स फुल क्वांटिटी या लोकेशन इन सीरियल नंबर को टिक कर देंगे। यानी जो बाहर क्वांटिटी है, अगर वो अंदर सीरियल नंबर के समय पूरी क्वांटिटी, पूरे सीरियल नंबर जो क्वांटिटी आपने बाहर लिखी है वो सीरियल नंबर, जैसे 10 आपने क्वांटिटी बाहर लिखी है और आप चाहते हैं कि अंदर सीरियल नंबर जब तक मैं 10 फीड ना कर दूं वो आगे ना बढ़े, तो आप क्या करेंगे, इनफोर्सफुल क्वांटिटी को टिक कर देंगे। यानी कि क्वांटिटी का लोकेशन पूरा होना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी टिक कर देंगे। इसके बाद अपन इसको ओके करते हैं और सेव करते हैं। ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया सीरियल नंबर वाइज का। अब अपन एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर और एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ डिश टीवी, ग्रुप जनरल रख लेते हैं, यूनिट नंबर्स ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी अपन अज्यूम कर रहे हैं 18%। अब यहाँ पर अपने को देखिए ऑप्शन मिल रहा है सीरियल नंबर वाइज डिटेल का। अगर अपन डिश टीवी का सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, सीरियल नंबर वाइज एंट्री करना चाहते हैं, तो अपन सीरियल नंबर वाइज डिटेल को यस कर देंगे। जब जब अपन इंडिविजुअल आइटम क्रिएट करेंगे तो अपने को बताना पड़ेगा कि इसमें अपने को सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना है या नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ आइटम में अपने को करना हो, कुछ आइटम में अपने को नहीं करना हो सीरियल नंबर वाइज मेंटेन। तो इस आइटम में अपन डिश टीवी में अपन चाहते हैं इसको सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करें, तो अपन ने क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन तो ऑन था ही, जो यहाँ पर ऑन हो गया सीरियल नंबर वाइज डिटेल का, क्योंकि वहां पर ऑन किया तो यहाँ पर ऑन हो गया सीरियल नंबर वाइज डिटेल। अब अपने को बस ये बताना है किस आइटम को अपन सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अपन चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाइज डिटेल ऑप्शन को यस करेंगे, यस के लिए वाई प्रेस करेंगे और सिंपल सेव कर देंगे और यस कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अपन रखेंगे मैनुअल नंबरिंग और ओके कर देंगे। ये हो गया। अब अपन एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। सपोज करो 1 अगस्त को मैं एक परचेज की एंट्री पास कर लेता हूँ। सपोज करते हैं एक कोई पार्टी ले लेते हैं, मिस्टर H है, इनसे अपन ने डिश टीवी परचेज करी, सपोज करते हैं 10 पीस, जस्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अपने को सीरियल नंबर बताने, MRP बतानी और सेलिंग प्राइस बतानी। अब सपोज करो अपने सीरियल नंबर सीक्वेंस में, जैसे 10 अपन ने परचेज करी, जैसे पहले का नंबर है JKM118, ये इसका सीरियल नंबर है। इसकी MRP डाल दी अपन ने 1599 और सेलिंग प्राइस डाल दी 1500 रुपए। तो पहला तो अपन ने बता दिया। अब सपोज करते हैं अपने आगे के जो नॉन
सीरियल नंबर है जो अपने को डालने हैं वो सीक्वेंस में, यानी JKM 119 है, JKM 120 है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट कंटिन्यूअस नंबर, इसको अपन टिक करेंगे और एक बार अपने को सीरियल नंबर बताना है। जैसे एक तो डाल दिया, अब अपन आगे का डाल देते हैं। आगे का मैंने डाल दिया JKM 119, नंबर ऑफ सीरियल नंबर हो जाएंगे 9। एक बार MRP डाल देते हैं और सेलिंग प्राइस भी डाल देते हैं। अब जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आगे के सीक्वेंस अपने आप सेट हो गए। तो यदि आपके सीरियल नंबर सीक्वेंस में है तो आप एक सीरियल नंबर डालिए, उसके बाद जनरेट कंटिन्यूअस नंबर कीजिए, फिर आगे का एक सीरियल नंबर डालिए, फिर आप ओके वगैरह कर दीजिए, MRP सेलिंग प्राइस डाल के वो आगे के खुद पिक कर लेगा इस तरीके से। तो ये ओके करते हैं अपन और इसकी 1200 रुपये अपन परचेस कॉस्ट डाल देते हैं। ये अपनी सीरियल नंबर वाइज एंट्री मेंटेन होगी। इसको F2 से अपन सेव करते हैं। ये अपना बिल जनरेट हो गया, बिल बन गया। अब अपन इसका स्टॉक चेक करेंगे। डिस्प्ले, स्टॉक चेक करने के लिए डिस्प्ले पर सीरियल नंबर ऑब्लिक पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, आइटम सीरियल नंबर स्टॉक, वन आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम। वन आइटम ले लेते हैं, नाम हो जाएगा डिश टीवी। आइटम सीरियल नंबर स्टॉक एज ऑन 31 अगस्त तक का देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आइटम का नाम हो गया डिश टीवी, ये सीरियल नंबर, ये इनके MRP, सेलिंग प्राइस और ये इनकी क्वांटिटी। तो 10 क्वांटिटी अवेलेबल है, स्टॉक स्टेटस है 31 अगस्त का, और ये सब आ गई। तो इस तरीके से अपन ने स्टॉक वगैरह भी चेक कर लिया। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं। अपन ट्रांजैक्शन पर जाते हैं, सेल्स पर जाते हैं, डेट ले लेते हैं 15 अगस्त, एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली कैश में ले लेते हैं। सपोज करो मैंने डिश टीवी सेल करी 2, एंटर किया। जैसे मैंने यहाँ पर डिश टीवी लिखा तो आप देखेंगे जो भी डिश टीवी के सीरियल नंबर अवेलेबल है वो आ गए विद डेट, और उनकी MRP आ गई और सेलिंग प्राइस भी आ गई है। अब इसको जो आपने डिश टीवी जिस भी सीरियल नंबर की सेल करी उसको आप क्या करें, सिंपली टिक करें और ओके कर दें। एक ऑप्शन तो ये है। हो सकता है अभी यहाँ पर तो क्या 10 ही हो सकता है बहुत सारे सीरियल नंबर हो, उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे मैंने लिखा JKM 118 और एंटर किया तो ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगी। जैसे दूसरी एक और ले लेते हैं, JKM 119, एंटर किया तो टिक हो जाएगी। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। ये ऊपर आप आइटम सीरियल नंबर में लिखिए, एंटर करें और ऑटोमेटिक टिक हो जाएगी, या फिर आप क्या करें सिंपल यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होगी तो आपको ऊपर ही लिखनी पड़ेगी आइटम सीरियल नंबर में। उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में क्या होगा, यहाँ पर सारी सिलेक्ट हो जाएगी, बार अपनी 2 ही है, और क्लियर ऑल में जो भी सिलेक्ट हुई, अगर गलती से कोई गलत सीरियल नंबर सिलेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर लेंगे। अब ये हो गया। अब अपन ने बार क्वांटिटी डिश टीवी की सेल करी है 2, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करी और ओके किया, ये मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जब अपन ने सीरियल नंबर वाइज वाले ऑप्शन को ऑन किया था तो अपन ने वहां पर लिखा था इनफोर्स फुल क्वांटिटी वाले ऑप्शन को ऑन किया था। उसका मतलब यही था कि जो बार क्वांटिटी हो वो जब तक अंदर उतनी क्वांटिटी अपन सेलेक्ट ना कर ले जब तक वो आगे ना बढ़ने दे, इसलिए यहाँ पर आगे एडजस्ट सीरियल नंबर इज लेस देन अवेलेबल क्वांटिटी। तो इसको अपन ओके करते हैं। अब जैसे डिश टीवी की 2 सीरियल नंबर अपन ने सेल करे तो ये 2 अपन ने सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर ओके कर देंगे और GST वगैरह लगा देंगे। ये अपना बिल बन गया 3540 रुपए का। F2 से अपन इसको सेव करेंगे। अब अगेन अपन स्टॉक चेक करते हैं सीरियल नंबर वाइज स्टॉक का। तो डिस्प्ले पर सीरियल नंबर ऑब्लिक पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, यहाँ पर ऑप्शन है आइटम सीरियल नंबर स्टॉक। एक ही आइटम देख लेते हैं, 1 आइटम डिश टीवी 31 अगस्त तक का देख लेते हैं। तो आप देखोगे आइटम है डिश टीवी, ये सीरियल नंबर अवेलेबल है, इनकी MRP, सेलिंग प्राइस और ये इनकी क्वांटिटी, इस सीरियल नंबर की क्वांटिटी अवेलेबल है। तो अभी जो क्वांटिटी अपनी आ रही है एज ऑन 31 अगस्त को स्टॉक में वो आ रही है 8। तो इस तरीके से अपन सीरियल नंबर वाइज का स्टॉक भी चेक कर सकते हैं कि कितनी अवेलेबिलिटी है, क्लोजिंग स्टॉक भी अपन चेक कर सकते हैं।
तो ये था अपना सीरियल नंबर वाइज का टॉपिक का वीडियो। अब अपन सीखेंगे बैच वाइज ऑप्शन। अब बैच वाइज ऑप्शन क्या होता है, अपन ने कई क्रॉकरी के या कुछ जनरल आइटम देखे होंगे जिन पर एक बैच नंबर लिखा हुआ रहता है, तो अपन चाहते हैं बैच वाइज एंट्री करना। तो वो अपन बैच वाइज ऑप्शन से सीख सकते हैं कि कैसे बैच वाइज एंट्री की जाती है, कैसे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली जाती है, तो ये अपन सब सीखेंगे। बैच वाइज ऑप्शन को ऑन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री में जाना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल का। आप F3 प्रेस करें और बैच लिखें और एंटर करें तो आपको बैच वाइज डिटेल ऑप्शन मिल जाएगा। बैच वाइज डिटेल ऑप्शन बेसिकली मेडिसिन वगैरह में भी काम आता है, जिसमें बैच नंबर आपने देखा होगा लिखे रहते हैं दवाई पर, उनकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी रहती है, तो वो भी अपन फीड कर सकते हैं इस बैच वाइज ऑप्शन से। उसके अलावा काफी सारे आपने देखा होगा चिप्स होती है, ब्रेड होती है, इनमें भी बैच होते हैं और उनपे एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो इन सभी का जनरल आइटम्स जो होते हैं अपने डेली फूड वाले आइटम्स जो होते हैं उनमें बैच नंबर होते हैं। काफी क्रीम्स वगैरह होती है उनमें बैच नंबर होते हैं। तो इस तरीके आइटम अपन ने देखे जिनमें बैच नंबर होते हैं। तो अगर अपन स्टॉक को बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाले, एक्सपायरी डेट डाले, तो उसके लिए अपन बैच वाइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल का, बैच वाइज डिटेल पर जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला है बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर। देखिए इसमें तीन तरीके के फॉर्मेट है, फुल डेट फॉर्मेट, मंथ ईयर फॉर्मेट, और अगर अपने को रिक्वायर्ड ही नहीं है, जैसे अपन चाहते हैं कोई आइटम उसको अपन बैच वाइज डालें, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चाहते हैं अपन, तो इसमें फॉर्मेट दे रखा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे फॉर्मेट में जाते हैं। फुल डेट फॉर्मेट चाहते हैं तो ये रहा फुल डेट फॉर्मेट। यहाँ पे फुल डेट फॉर्मेट का भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि अगर आप फुल डेट फॉर्मेट लेंगे तो इस तरीके से पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। आप चाहते हैं सिर्फ मंथ ईयर फॉर्मेट, तो आप मंथ ईयर फॉर्मेट ले सकते हैं। मंथ ईयर फॉर्मेट में इस तरीके से आएगा मंथ और फिर ईयर। आप चाहते हैं कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग डेट की रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अभी अपन ले लेते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट। उसके बाद है बैच एक्सपायरी डेट फॉर्मेट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट का फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है, वैसे अपन चाहते हैं कि जो भी अपन आइटम बैच वाइज फीड करें उसकी अपन एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके भी फॉर्मेट दे रखे हैं। जिससे यहाँ पर फॉर्मेट है फुल डेट फॉर्मेट। फुल डेट फॉर्मेट में इस तरीके से आएगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अपन चाहते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट मेंटेन करना, तो उसमें पहले मंथ आएगा फिर ईयर आएगा। अपने कहते हैं अपने को रिक्वायर्ड ही नहीं है तो आप नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अभी अपन ले लेते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट। उसके बाद है अलाउ इश्यू ऑफ एक्सपायरी बैच। जो बैच एक्सपायर हो गए हैं, क्या आप उनको बेचना चाहेंगे, तो जो एक्सपायरी बैचेस हो जाएंगे उनको अपन क्यों सेल करना चाहेंगे, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे डोंट अलाउ। उसके बाद है वार्निंग टू बी शोन डेज बिफोर एक्सपायरी डेट। आज सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट है, उसकी एंट्री 1 जुलाई को फीड करी, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई की रखी और एक्सपायरी डेट आपने सपोज करो नवंबर की रखी, 30 तारीख। तो आप चाहते हैं कि बीजी आपको कितने दिन पहले वार्न कर दे कि वो एक्सपायर होने वाला है, वो डेट आपने को यहाँ पर अपन चाहें तो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है वार्निंग टू बी शोन डेज बिफोर एक्सपायरी। अब जैसे वो 30 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, आपने कहा कि एक्सपायर होने के 3 दिन पहले वो मुझे बिजी वार्न कर दे कि ये बैच एक्सपायर होने वाला है, तो वो डेज आपको यहाँ पर बता देने हैं। इसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया जैसे 3 डेज। तो अब क्या होगा, जैसे सपोज करो कोई भी आइटम अपन ने जुलाई में परचेज किया और उसकी एक्सपायरी डेट 30 नवंबर है, तो 3 दिन पहले यानी 27 नवंबर से अगर आप वो बैच सेलेक्ट करेंगे तो बिजी आपको वार्न कर देगा कि ये एक्सपायर होने वाला है। तो इसका फीचर का ये यूज है कि आप वार्निंग के लिए डेज बता सकते हैं, जिससे बिजी आपको एक्सपायर होने से पहले उस डेट से बता दे कि बैच एक्सपायर होने वाला है। तो अपन ने जैसे यहाँ पर लिख दिया 3 डेज। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक्सपायरी डेट में जो ऐसे अपन ने मंथ ईयर फॉर्मेट लिया है, तो जो एक्सपायरी डेट कैलकुलेट होगी वो मंथ की आखिरी डेट कैलकुलेट होगी। जैसे अपन ने एक्सपायरी डाली नवंबर 2024, तो जो एक्सपायरी डेट मानी जाएगी वो नवंबर की आखिरी डेट मानी जाएगी, अगर अपन मंथ ईयर फॉर्मेट लेते हैं तो। उसके बाद है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। क्या आप अलाउ करेंगे, तो अपन इसको डोंट अलाउ। नेगेटिव स्टॉक को क्यों अलाउ करेंगे, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे डोंट अलाउ। उसके बाद है मेंटेन सेल प्राइस और इनफोर्सफुल क्वांटिटी एलोकेशन टू बैच। इसका मतलब ये है इनफोर्सफुल क्वांटिटी के, सपोज करो आपने जनरल आइटम में या किसी भी आइटम में आपने डाले 10 पीस और आपने बैच डाले 8 ही,
तो जब तक बैचेस का फुल क्वांटिटी का लोकेशन नहीं हो जाए तो बिजी आपको आगे ना बढ़ने दे। जैसे आपने 10 पीस बाहर डाले और बैच 8 ही डाले तो बिजी आपको आगे ही ना बढ़ने दे। पूरी क्वांटिटी का लोकेशन करना जरूरी हो अंदर भी बैच में। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, इनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू बैचेस को। उसके बाद है मेंटेन सेल प्राइस। आप चाहते हैं परचेज के समय उसकी सेल प्राइस फीड करें तो अपन यहाँ पर सेल प्राइस वाला ऑप्शन ले लेंगे। अपन चाहते हैं परचेज के समय अपन उसकी एमआरपी फीड करें तो अपन एमआरपी वाला ऑप्शन ले लेंगे। फिर परचेज के समय जो सेल प्राइस और एमआरपी डालेंगे वही अपने को सेल के समय शो होगी। ये आगे मैं आपको सब प्रैक्टिकली भी अभी बताऊंगा। उसके बाद है बैच में आप नरेशन चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, मेंटेन बैच नरेशन, इस तरीके से। इसके बाद है अलाउ डुप्लीकेट बैचेस। अगर मान लो एक बैच को आपने वापिस आ रहा है वो, तो क्या बिजी आप अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? तो अभी अपन यहाँ पर जैसे ले लेते हैं अलाउ विथ वार्निंग। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया बैच वाइज का। अब अपन एक आइटम फीड करते हैं। मैं मास्टर में गया, आइटम पे गया, एक जनरल आइटम जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जनरल आइटम, ग्रुप जनरल ले लेते हैं, यूनिट नंबर ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी 18% ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है बैच वाइज डिटेल का। अब बैच वाइज डिटेल हो सकता है किसी आइटम में अपने को चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, तो अपन जब जब इंडिविजुअल आइटम क्रिएट करेंगे तो अपने को बताना पड़ेगा कि इसमें हमको बैच वाइज ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे इसमें अपने को चाहिए तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को यस कर देंगे और यस के लिए वाई प्रेस करेंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो बैच वाइज आप एंट्री करेंगे उसमें एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोथ ले लेंगे। नहीं तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इसमें ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक्सपायरी डेट ही मेंटेन करना चाहता हूँ तो आप एक्सपायरी ओनली ले लेंगे। आप चाहते हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट ही मेंटेन करना चाहता हूँ तो आप मैन्युफैक्चरिंग ले लेंगे। आप चाहते हैं मैं दोनों ही मेंटेन करना चाहता हूँ तो आप बोथ ले लेंगे। उसके बाद है नन। नन में आपको ना एक्सपायरी डेट मिलेगी ना मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी। तो इस तरीके से ये डेट का फॉर्मेट है। तो अभी अपन यहाँ पर बोथ ले लेते हैं और सिंपल इसको सेव करते हैं और यस कर देते हैं। ये अपना एक आइटम क्रिएट हो गया विद बैच नंबर, विद एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट अपन ने ऑन कर दी। अब अपन एक ट्रांजेक्शन पर जाकर एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। अब जैसे सपोज करो अपन एक एंट्री कर लेते हैं 1 जुलाई को, एक बिल नंबर ले लेते हैं लोकली, एक कोई पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे जेके पार्टी ले लेते हैं। इनसे अपन ने सपोज करो कोई जनरल आइटम परचेज करे 10 पीस, एंटर किया, एंटर किया। तो अब यहाँ पर अपने को उनके बैच नंबर बताने पड़ेंगे। बैच नंबर के साथ अपने को क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और नरेशन। ये सारे फीचर्स अपन ने बैच वाइज में ऑन किए थे। जैसे मैंने एक बैच नंबर ले लेता हूँ CB123, ये अपन ने बैच नंबर ले लिया। एक क्वांटिटी अपन डाल देते हैं, इसकी एमआरपी अपन डाल देते हैं 599, 550 सेलिंग प्राइस। मैन्युफैक्चरिंग डेट अपन रखते हैं जुलाई और एक्सपायरी डेट अपन इसकी कर देते हैं दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। और नरेशन अगर अपने को कुछ देना है तो वो अपन दे सकते हैं। दूसरा भी अपन फीड कर लेते हैं जैसे इस तरीके से, तीसरा भी फीड कर लेते हैं। ये हो गया, चौथा भी फीड कर लेते हैं। पांचवा भी फीड कर लेते हैं। छठा, इस तरीके से। अब सातवां आइटम भी जैसे फीड कर लेते हैं। और आठवां आइटम भी फीड कर लेते हैं। अब देखिए अपन ने एक ऑप्शन ऑन किया था बैच वाइज में कि फुल अलोकेशन टू, फुल अलोकेट का एक ऑप्शन को ऑन किया था। उसका मतलब ये था कि बाहर जो अपन ने जितनी क्वांटिटी डाली है जब तक वो अपन अंदर बैच वाइज में ना बता दे तब तक बिजी अपने को आगे ही ना बढ़ने दे। जैसे अभी अपन ने बाहर तो डाली है 10 क्वांटिटी और यहाँ पर टोटल बैच डाले 8 और क्वांटिटी भी 8 ही आ रही है। अब जैसे सपोज करो मैं इसको सेव करने जाता हूँ F2 से, तो ये मेरे को एक मैसेज दे देगा प्लीज अलोकेट फुल क्वांटिटी टू बैचेस। इसका मतलब ये कि जब अपन ने बैच वाइज ऑप्शन में फुल क्वांटिटी अलोकेशन के ऑप्शन को ऑन किया था तो उस ऑप्शन का मतलब यही था कि बाहर जो अपन ने क्वांटिटी डाली वो जब तक अपन अंदर ना फीड कर दें
तब तक बिजी अपने को आगे ना बढ़ने दे। तो बाहर तो अपन ने 10 डाली है और अंदर 8 ही है, तो उस ऑप्शन को ऑन करने से ये हुआ कि जब तक अपन अंदर पूरी क्वांटिटी अलोकेट नहीं कर देंगे जितनी बार है, तब तक बिजी अपने को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उस ऑप्शन का यूज बहुत अच्छा है, उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितनी आपने बाहर क्वांटिटी डाली हो, जितनी और अंदर आप नहीं डालेंगे तो बिजी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अभी अपन 8 अलोकेट कर दिए, 2 और अलोकेट कर देते हैं। CB 131 ये आप देख पा रहे हैं, और CB 132 ये हो गया। इसको अपन सेव करते हैं, या कॉस्ट अपन 500 रुपये परचेजिंग प्राइस डाल देते हैं और सेव कर लेते हैं। ये अपना बिल हो गया, इसको अपन सेव कर लेते हैं। इस तरीके से अपन ने बैच वाइज की परचेज की एंट्री पास कर ली। अब यदि अपने को बैच वाइज का अपन स्टॉक चेक कर लेते हैं जो भी अपन ने परचेज करा है, तो इसके लिए डिस्प्ले पर यहाँ पर ऑप्शन है बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर ऑब्लिक पैरामीटर वाइज रिपोर्ट का। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है बैच वाइज स्टॉक का, इसमें अपन जाएंगे। यहाँ पर अपने को डिफरेंस टाइप से अपन देख सकते हैं, 1 आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम। अभी अपन 1 आइटम ले लेते हैं, जैसे सपोज करो जनरल आइटम 1/4 से 31 जुलाई तक का देख लेते हैं। बैच स्टॉक स्टेटस टू बी शोन में ऑल ले लेते हैं, और टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में ऑल ले लेते हैं, और एंटर करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आइटम है जनरल आइटम 1/4 से 31 जुलाई, पार्टी जिनसे खरीदा वो आ गए, बैच नंबर, MRP, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरिंग डेट, कौन सी डेट को परचेज करे बैच, और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, टोटल क्वांटिटी इन 10, आउट अभी कुछ हुआ नहीं है, और पेंडिंग में 10। तो इस तरीके से अपन बैच वाइज स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। अब अपन इसकी सेल्स की एंट्री पास करते हैं, और फिर अगेन अपन स्टॉक चेक करेंगे। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं। जनरल आइटम की ट्रांजैक्शन सेल्स 15 जुलाई ले लेते हैं, एक बिल नंबर ले लेते हैं लोकली। कैश में ही अपन जनरेट कर लेते हैं जनरल आइटम, 2 पीस लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पर 2 पीस लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर बैच वाइज का फीचर्स ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को जो भी अपन ने बैच सेल करे हैं वो अपने को बताने, बैच नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो जो भी अपन आइटम लिया जैसे जनरल आइटम, तो उसके बैच नंबर, उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है वो आ जाएगी, और उसकी एक्सपायरी देखिए यहाँ पर मंथ और ईयर आ रहा है कि कब एक्सपायर होने वाले हैं। तो जो भी अपन ने बैच सेल करे वो बैच अपन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो एक्सपायरी में जैसा यहाँ पर आ रहा है मंथ और ईयर, तो जब अपन मंथ ईयर फॉर्मेट लेते हैं तो जो एक्सपायरी डेट कंसीडर होती है वो जो भी मंथ होता है एक्सपायर का, उसकी आखिरी डेट कंसीडर होती है। जैसे अभी यहाँ पर दिसंबर 2024 है, तो दिसंबर 2024 एक्सपायरी मंथ और ईयर है, तो इसकी जो डेट मान कंसीडर होगी वो मंथ की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर कंसीडर होगी। तो यहाँ पर अपन ने जैसे ये बैच सेल किया तो ये बैच ले लेंगे, इसकी क्वांटिटी डालेंगे, ऑटोमेटिक MRP और सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ये सब अपन ने परचेज के समय बताया था। यहाँ पर अपन चाहते हैं अगर सेल्स प्राइस चेंज करना तो वो अपन कर सकते हैं, कोई नरेशन देना है तो वो अपन दे सकते हैं। एक और ले लेते हैं CB 124, और ये हो गया, इसको अपन ओके करते हैं, और ये अपने बैच वाइज अपन ने सेलेक्ट करके क्वांटिटी वगैरह डाल दी, सेलिंग प्राइस आ गई। इसमें अपन GST वगैरह लगाते हैं। ये अपना टोटल बिल हो गया 1298 रुपए का। इसको अपन F2 से सेव करते हैं। तो ये अपना पहला बिल जनरेट हो गया। अब दूसरा बिल जैसे अपन जनरेट करते हैं 28 दिसंबर को, बिल नंबर ले लेते हैं 2, कैश में ले लेते हैं, जनरल आइटम ले लेते हैं, सपोज करो 2, स्पेस बार दबाते हैं, जो भी बैच नंबर के अपन ने जनरल आइटम सेल करे वो बैच नंबर अपन सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर बैच नंबर लिखूंगा CB 125, तो एक मैसेज आएगा कि बैच नंबर CB 125 सीरियल नंबर 1 विल बी एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 3 डेज। क्योंकि जब अपन ने बैच वाइज में एक ऑप्शन ऑन किया था कि कोई भी बैच एक्सपायर होने वाला हो तो 3 दिन पहले अपने को वार्न करते हैं। तो ये बैच एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर को और अपन एंट्री कर रहे हैं 28 दिसंबर को,
तो यहाँ पर बीजी ने अपने को वार्न कर दिया कि बैच एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर को। एक बार इसको अपन ओके करते हैं, ओके करते हैं, और मैं आपको ऑप्शन भी एक बार अगेन बता देता हूँ, इसको अपन सेव नहीं करते हैं। कॉन्फ़िगर फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, बैच वाइज डिटेल। यहाँ पर देखिए ये अपन ने ऑप्शन ऑन किया था, वार्निंग टू बी शोन 3 days बिफोर एक्सपायरी डेट, इसलिए वहां पर वार्निंग आ गई ये 3 days। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। तो इस तरीके से बीजी अपने को वार्न कर देगा। अभी अपन सिंपल एक एंट्री 16 जुलाई को पास कर लेते हैं, कैश में ही कर लेते हैं, जनरल आइटम ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ओके करते हैं और एंड में जीएसटी वगैरह लगा देते हैं और टोटल अमाउंट हो गया इसका भी 1298। F2 से अपन सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपन ने 2 बिल पास कर लिए। अब अपन अगेन स्टॉक चेक कर लेते हैं, स्टॉक स्टेटस, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, बैच वाइज स्टॉक, 1 आइटम ले लेते हैं, जनरल आइटम 1/4 से 31 जुलाई। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर, पेंडिंग, एक्सपायर और ऑल इंक्लूडिंग। सबसे पहले सीखते हैं ऑल इंक्लूडिंग। मैंने ऑल इंक्लूडिंग किया, इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। आप देखेंगे 1/4 से 31 जुलाई का कौन सी पार्टी से परचेज करे, मिस्टर जीके से। एमआरपी आ रही, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, डेट, टोटल क्वांटिटी इन 10, आउट 4 और पेंडिंग 6। तो पूरी डिटेल ऑल में अपने को मिल गई, कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई और कितनी पेंडिंग यानी कितनी बची हुई है 6। तो ऑल में इस तरीके से अपन डिटेल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में पेंडिंग। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर पेंडिंग ऑप्शन लिया, पेंडिंग में हमेशा वो बैचेज आएंगे जो सेल नहीं हुए हैं, चाहे उनकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। मैंने पेंडिंग लिया तो आप देखेंगे जनरल आइटम में पार्टी मिस्टर जी के से बैच नंबर है, ये क्वांटिटी इन है और पेंडिंग में भी 6 आ रही है। तो पेंडिंग की जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पेंडिंग में वो वाले बैचेस आएंगे जो इन हो गए और आउट नहीं हुए, चाहे उनकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। पेंडिंग वाला हो गया। एक और बचता है इसमें एक्सपायर। अगर अपन एक्सपायर लेते हैं तो एक्सपायर में जो बैच एक्सपायर हो गए वही अपने को शो होंगे। जैसे अपन 1/4 से 31 जुलाई लेंगे तो अपने को कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि ये बैच 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। अब मैं सपोज करो यहाँ पर 1/4 से 31 दिसंबर की रिपोर्ट देखूंगा और टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में एक्सपायर लूंगा और ओके करूंगा, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, अपन बैच स्टेटस देख रहे हैं 31 दिसंबर का। तो ये बैचेज है जो एक्सपायर हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपायरी डेट भी आ रही है दिसंबर 2024। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अपन एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर का फॉर्मेट लेते हैं तो जो डेट कंसीडर होती है एक्सपायरी की, वो जो एक्सपायरी का मंथ होता है उसकी आखिरी डेट कंसीडर होती है। जैसे यहाँ पर एक्सपायरी हमारा दिसंबर 2024, तो जो एक्सपायरी डेट कंसीडर होगी वो इस मंथ की यानी दिसंबर की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर कंसीडर होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सपायरी में इस तरीके से बैचेस हैं और ये इनकी क्वांटिटी इन्हें 6 और एक्सपायर में भी आ रहे हैं 6, तो ये 6 बैच एक्सपायर हो गए हैं। तो ये एक्सपायरी की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, एक्सपायरी में 6 आ रहे हैं यहाँ पर एक्सपायर नंबर्स में इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बैच वाइज स्टॉक चेक कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। एक तरीका और है एक्सपायरी बैचेस को अगर आपको देखना है कि कौन से बैच एक्सपायर हो गए, तो इसके लिए आप डिस्प्ले पर जाएं, डिस्प्ले पर बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट पर जाएं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एक्सपायरिंग बैचेस का। मैं एक्सपायरिंग बैचेस पर गया, 1 आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम आप ले सकते हैं। मैं 1 आइटम लेता हूँ और डेट रेंज बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 1/4 से 31 दिसंबर, एंटर किया, एंटर किया। तो यहाँ पर भी देखिए रिपोर्ट आ गई है कि ये बैचेस हैं, ये इनकी एक्सपायरी डेट है और 1/4 से 31 दिसंबर का देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये शो हो गए कि 6 इन हुए थे और एक्सपायरी में आ गए 6। तो इस तरीके से भी आप एक्सपायरिंग बैचेस की रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन से बैच एक्सपायर हो गए हैं। तो ये था वीडियो पैरामीटर वाइज डिटेल ऑप्शन का, सीरियल नंबर वाइज डिटेल ऑप्शन का और बैच वाइज का वीडियो। तो आज अपन ने तीनों ऑप्शन सीखे,
किस तरीके से सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन वर्क करेगा, किस तरीके से पैरामीटर वाइज ऑप्शन वर्क करेगा और किस तरीके से बैच वाइज ऑप्शन वर्क करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बिजी के अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।